सीएम पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा के चौखटिया पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले मां अग्नेरी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने तिलक लगाकर और फूल बरसाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। इसके बाद सीएम धामी ने चैत्र अष्टमी मेला 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में सीएम के साथ मंत्री अजय टमटा भी मौजूद रहे। महाअष्टमी पर इसकी शुरुआत की गई थी। मां की कृपा से ये मेला वर्ष प्रतिवर्ष और भव्य होता जा रहा है और विस्तार रूप लेता जा रहा है और शायद इसीलिए मुझे और आज आदरणीय अजय टमटा जी को आप सबके बीच में मां की कृपा से आने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि ये ऐसा देव स्थान है कि कोई भी अपनी इच्छा से ऐसे स्थानों पर नहीं आ सकता। जब तक कि मां की कृपा न हो, मां की इच्छा न हो। मैं समझता हूं कि आप सब लोग भी आए होंगे तो अपनी इच्छा से जरूर आए होंगे, लेकिन उसके ऊपर मां की कृपा होगी, इसीलिए आप सब मां के इस प्रांगण में यहां पर उपस्थित हुए हैं। अब ये मेला केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी लोक कला, संस्कृति और हमारी जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं को सजोने के साथ ही जो सामाजिक कुरीतियों के प्रति जन जागृति फैलाने का एक सशक्त मंच बन चुका है। अनेक लोगों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन का भी अवसर इस मंच से मिलता है। मुझे बताया गया कि 30 मार्च से मेला प्रारंभ हुआ। इस मेले में कुमाऊं गढ़वाल के लोक गीतों और लोक कलाओं के अद्भुत प्रदर्शन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खेती बचाओ नशा उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण नाटक और झांकियों का भी इस मेले में प्रदर्शन किया गया है, जिसके लिए मैं इस ऐतिहासिक मेले के आयोजक मंडल के सभी सदस्यों को भी साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, इस अवसर पर मैं आप सभी को महाअष्टमी और रामनवमी की भी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है कि 500 सालों तक अनेक पीढ़ियां जिसके लिए खप गई, लग गई, अनेक लोग बलिदान हो गए, जिनकी इच्छा थी, प्रतीक्षा थी कि जहां भगवान राम पैदा हुए, उनके जन्म स्थान पर उनका भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान का भव्य और दिव्य मंदिर भगवान के जन्म स्थान अयोध्या में बनकर तैयार हो गया और ये हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण है कि हम सब उस क्षण के साक्षी बन रहे हैं कि दूसरी बार भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होकर रामनवमी का पर्व मना रहे हैं। जिन सनातन विरोधियों ने भगवान राम के अस्तित्व को नकारने का से लेकर राम मंदिर के निर्माण को रोकने का प्रयास किया, आज जनता उनको लगातार नकारने का काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की संस्कृति और विरासत का ये पुनरुत्थान का अमृत काल चल रहा है और इस अमृत काल को मैं स्वर्णिम काल कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यही समय है और सही समय है, और हमारे राज्य के बारे में भी उनके मुख से बार बार एक शब्द निकलता है और पहली बार उनके मुख से बाबा केदार के धाम में ये शब्द निकला था कि आने वाला ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इसका अर्थ है कि उत्तराखंड इन 10 सालों में प्रगति के शिखर पर होगा, गति के शिखर पर होगा, उन्नति के शिखर पर होगा, विकास के शिखर पर होगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से लगातार हम अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, अनेक नवाचार कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले आज यूसीसी जैसा कानून बनाने का अगर गौरव किसी राज्य और राज्यवासियों को प्राप्त हुआ तो देवभूमि उत्तराखंड के प्रत्येक जनगण मन को प्राप्त हुआ। हर एक जनगण मन इस कानून को बनाने का आज एक तरह से उसको गौरव प्राप्त हो गया है। भाइयों बहनों,
अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण ही नहीं, बल्कि आज काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, महाकाल लोक का निर्माण हो, या बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम का निर्माण हो, हमारी जो धार्मिक धरोहरें हैं उनको सजोया जा रहा है, उनको संवारा जा रहा है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। उसे अगर कुछ एक शब्दों में व्यक्त करना हो तो बड़ा कठिन काम है, शब्दों में उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। यह अमृतकाल है जिसमें भारत पुनः विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ चुका है। तेजी से इस विकास की गंगा को आगे की तरफ आज गति मिल चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी उत्तराखंड की सरकार भी अनेक नवाचारों को आगे बढ़ा रही है, हमारे धार्मिक स्थलों का पुनरुत्थान कर रही है, अनेक सारे हमारे नए नए नवाचार, नए नए प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहे हैं, जिनके बारे में अभी अजय टम्टा जी बता रहे थे। चाहे केंद्रीय विद्यालय यहाँ खुलना हो, या हमारे अनेक इसी क्षेत्र में, इसी द्वाराहाट विधानसभा में, रानीखेत विधानसभा में, आसपास के क्षेत्रों की मैं बात करूं तो इस बार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 27-28 सड़कें हमारी इसी क्षेत्र के लिए स्वीकृत हुई है, जो अपने आप में आने वाले समय में एक विकास का मील का पत्थर साबित होंगी। अनेक क्षेत्रों में आज ये विकास के काम आगे बढ़ रहे हैं। अभी मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि इस सड़क में थोड़ा अभी गड्ढे हैं। भाइयों बहनों, मैंने आते आते ही बात कर ली और ये सड़क जल्दी से जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। मैं आज आपको इस मंच से कहना चाहता हूं, आज एक और हमारी सरकार राज्य के सुदूरवर्ती जिलों में गांव तक सड़क, शिक्षा, पेयजल जैसे महत्वपूर्ण कामों को लगातार आगे बढ़ा रही है। वहीं दूसरी ओर आज जहां चार धाम केदारखंड के अंदर आज अनेक तरह से विकास के अनेक नए नए आयामों को छू रहे हैं, अनेक सुविधाएं बन रही हैं, वहीं मानस खंड के अंदर या कुमाऊं क्षेत्र के हमारे सभी मंदिरों को मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत एक सर्किट बनाकर उनके विकास को आगे बढ़ाया जा रहा है, उनको नवनिर्माण और पुनर्निर्माण किया जा रहा है। मंदिर माला मिशन के अंतर्गत सर्किट बनाकर पहले चरण में 16 मंदिरों को हम नवनिर्माण और पुनर्निर्माण कर रहे हैं। भाइयों बहनों, इसी क्रम में चौखुटिया के नौवाड़ा में मां नैथना देवी मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। वहीं भूमिया मंदिर मासी को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। आने वाले समय में भैरवनाथ मंदिर, लोहागढ़ी, भैरव मंदिर, पांडुखाल, मां नंदा देवी, कोटियाताल को भी धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। भाइयों बहनों, विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से द्वाराहाट और चौखुटिया क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए हम पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। आज जो हमारी गढ़ाई जौरासी रोड जिससे आया था, इसकी अच्छी स्थिति नहीं थी, लेकिन हमने कहा कि नहीं, इसको जल्दी से जल्दी बनाया जाना चाहिए। और मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, देखिए, हम विकास के मामले में किसी प्रकार की कोई भी जो है भेदभाव, पक्षपात की नीति पर काम नहीं करते, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक संकल्प है, एक मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और समेकित रूप से नीति माणा से लेकर आज हमारा जो अंतिम क्षेत्र है हमारा आदि कैलाश का, उस क्षेत्र तक हमने विकास को समेकित रूप से करने का संकल्प लिया है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जिस क्षेत्र में विकास की गंगा नहीं पहुंचेगी। भाइयों बहनों, विकासखंड चौखुटिया के अंतर्गत 12 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तड़ागताल धनाड़ झूला पुल का निर्माण किया गया है। चौखुटिया भटकोट से इंदला को जोड़ने के लिए रामगंगा नदी पर 12 करोड़ रुपए से अधिक लागत से झूला पुल का निर्माण किया गया है। वहीं 45 करोड़ रुपए की अधिक लागत से विभिन्न मोटर मार्गों का सुधारीकरण एवं नवनिर्माण का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही चौखुटिया क्षेत्र में 55 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से ईडा बाराखाम मासी असुरगढ़ी ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना का निर्माण कार्य भी किया गया है। भाइयों बहनों, हम नवरात्र के पावन अवसर पर मां आदि शक्ति की आराधना करते हैं और ऊर्जा एकत्र करते हैं, ऊर्जा का संचय करते हैं। यहां भी बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं
मातृशक्ति उपस्थित है। अगर कुल संख्या देखूं तो 75% हमारी माताएं, हमारी बहनें यहां पर उपस्थित हैं। और आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी सरकार नारी तू नारायणी के मंत्र के साथ उनके कल्याण और सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उनकी सुरक्षा भी हमारी प्राथमिकता है, उनका सशक्तिकरण भी हमारी प्राथमिकता है। हमारी सरकार ने महिलाओं को सहकारी समितियों में 33% का आरक्षण और सरकारी नौकरियों में 30% का विधेयक लाकर आरक्षण सुनिश्चित किया है। हम मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, उद्यमता विकास कार्यक्रम जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से अपनी मातृशक्ति को सशक्त बना रहे हैं। साथ ही आज महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण भी प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही हमारी सरकार लखपति दीदी योजना के अंतर्गत चौखटिया में 1000 से अधिक महिलाओं और द्वाराहाट में 1400 से अधिक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए उन्हें लखपति दीदी बनाने में भी हमने सफलता प्राप्त की है। यही नहीं, हमारी सरकार वर्ष 2026 तक हमने ये लक्ष्य लिया है कि 2026 तक राज्य में हम 2,50,000 बहनों को लखपति दीदी बनाने का जो हमारा लक्ष्य है, हम उस लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, पहाड़ में हो रहे पलायन को रोकने के लिए, स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं पर हम कार्य कर रहे हैं। एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से हमने स्थानीय आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया है, जबकि हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड ने हमारे स्थानीय उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाने का काम किया है। और हाउस ऑफ हिमालय में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको राज्य की महिलाओं को समर्पित किया, उसमें ऐसे उत्पाद जो हमारी बहनें बनाती हैं। मैं पूरे उत्तराखंड के अंदर गया।